वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी 9th क्लास के रसखान कवि के सवैये के बारे में। तो इससे पहले आप थोड़ा रसखान कवि के बारे में जान लेते हैं। रसखान जो कवि थे उनका जो मूल नाम था वो था सैयद इब्राहिम। वो एक मुस्लिम कवि थे, मुस्लिम कृष्ण भक्त कवि थे। उनका जो जन्म था वो लगभग 1548 ईस्वी में हरदोई जिला है ना उत्तर प्रदेश, वहाँ पर हुआ था। और वो एक रीति मुक्त कवि थे। ठीक, उनके जो गुरु थे वो विठल नाथ थे, जो बल्लभ संप्रदाय के सदस्य थे। उनको रसों की खान कहा जाता था क्योंकि उनके जो पद हुआ करते थे उसमें श्रृंगार और भक्ति का बहुत ज़्यादा गहरा मेल हुआ करता था। उनके पदों में रस की सोच लोगे कि खान थी, इसलिए उनका नाम रसखान कवि पड़ा था। और उनकी जो 2-3 प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। ठीक, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1628 ईस्वी में वृंदावन में हुई थी। तो शुरू करते हैं उनका पहला सवैया। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरोते नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को कियो, हरि छत्र पुरंदर धारन। जे खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। ये सवैया पद है, ये एक वार्णिक छंद है। तो वार्णिक छंद क्या होते हैं? जिसमें हम वर्ण को गिनते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो जो वार्णिक छंद का होता है उसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। 22 से लेके 26 वर्ण, उसमें 24 भी हो सकते हैं, 23 भी हो सकते हैं। तो ऐसे होता है। तो ये वार्णिक छंद है। तो इसके बारे में शुरू करते हैं। जो रसखान कवि हैं वो कहते हैं, क्योंकि वो कृष्ण के भक्त थे, बहुत अनन्य भक्त थे कृष्ण के। और वो चाहते थे कि जहाँ पर कृष्ण भगवान पैदा हुए, है ना, जहाँ कृष्ण भगवान खेले कूदे, तो वो चाहते हैं कि मैं भी उन चीज़ों को देखूं। और अगर मेरा जो जन्म है अगर मनुष्य के रूप में हुआ या पशु के रूप में हुआ, तो वो अपनी जो एक भक्ति है श्री कृष्ण के प्रति, वो उस चीज को आप दर्शा रहे हैं। तो आप देखिए, मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कि हे प्रभु, अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो, अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो, तो मैं वहीं बसना चाहता हूँ। कहाँ पर? गोकुल। मैं उस गोकुल गांव में बसना चाहता हूँ जहाँ कृष्ण भगवान बसे थे। ठीक, गांव के ग्वारन मतलब वही ग्वालों के बीच जहाँ पे कृष्ण भगवान गाय चराने जाते थे। तो उनका एक जो प्रेम है वो ये है कि मनुष्य के रूप में अगर मैं कहीं पैदा हूँ तो सिर्फ गोकुल गांव में हूँ, जहाँ पर वो गांव जो ग्वाले थे उनके साथ में उस एहसास को जीऊं कि जहाँ पर कृष्ण भगवान वो सब काम किया करते थे। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरु नित नंद की धेनु मझारन। और अगर मुझे पशु का जन्म मिलता है, तो इसमें मेरा कोई बस नहीं है, क्योंकि जो जन्म है, जो जन्म मतलब जन्म की जो प्रक्रिया है वो तो ईश्वर के ऊपर है कि कौन सा मुझे जन्म मिले। हाँ, लेकिन अगर पशु का जन्म मिलता है तो मैं चाहूंगा कि मैं जो नंद की जो गाय है, धेनु माने गाय, जो नंद की गाय हैं जो चरती थी वहां पर, मझारन माने बीच में, मैं उन पवित्र गायों, जो नंद की जो इतनी सारी गायें थी, उन गायों में से एक गाय मतलब बन के मैं उनके बीच में चरना चाहता हूँ, मैं उनके बीच में रहना चाहता हूँ। चरो माने चरना, मतलब घास खाना या जो भी है, मतलब उनके साथ ही नंद की गायों के बीच में ही मैं उस चीज को अनुभव करना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिर को किय, हरि छत पुरंदन धारन। और अगर पाहन माने पत्थर, और अगर मैं किसी पत्थर के रूप में जन्म लूं, पत्थर के रूप में अगर मुझे जन्म मिलता है, तो मैं उसी, गिर माने उसी पहाड़ का पत्थर बनना चाहूंगा जिसको कियो माने किया, हरि छत्र माने भगवान श्री कृष्ण ने, पुरंदर नाने अपनी छोटी उंगली पर, धारण माने धारण किया था। मैं वही उस पहाड़ का एक छोटा सा पत्थर बनने की भी मेरी अभिलाषा है कि मैं उसी पवित्र
पर पवित्र पहाड़ का एक छोटा सा भी पत्थर बन जाऊं जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर धारण किया था। जो खग हो सो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। और अगर मुझे किसी पक्षी का जन्म मिलता है तो मैं वहीं बसेरा करना चाहता हूँ। कहाँ? जहाँ पर मिली कालिंदी, कालिंदी मतलब यमुना नदी, कालिंदी कूल माने किनारा, कदम्ब माने कदम्ब की डालन, जो पेड़ है ना कदम्ब का, उसकी डालियों पर मैं यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डालियों पर बसेरा करना चाहूंगा। उनका जो समझ में आया होगा आपको ये इसका अर्थ, कि वो ये चाहते हैं कि चाहे मनुष्य बनूं, चाहे पत्थर बनूं, चाहे पहाड़ बनूं, चाहे मैं पक्षी बनूं, लेकिन मेरा जो संबंध है वो भगवान श्री कृष्ण के हर एक उस चीज से होना चाहिए जिससे पक्षी पहाड़ जिन चीजों से वो जुड़े हुए हैं, उन्हीं चीजों में मुझे मेरा जन्म मिले। तो ये इसके पहले इसका दोहा, पहले इसका वार्णिक छंद का सवैये का इसका अर्थ है। आपको समझ में आया हो तो हम दूसरा शुरू करते हैं। ओके, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, तो या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हो पुर को तजे डारो, आठहु सिद्ध नवनित के सुख नंद की गाय चराए बसारो, रस खान कबो इन अखियन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल थौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। इस पद में, इस सवैये में जो रसखान कवि हैं वो मतलब जो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर मतलब जो उनका जो अनाग प्रेम है वो यहाँ पर दिखाई देता है। आप उसे देखिए, या लकुटी अरु कामरिया पर, जो भगवान श्री कृष्ण की लकुटी माने उनकी जो लाठी थी, और कामरिया पर राज तिहुपुर को तजे डारो। वो कह रहे हैं कि अगर मुझे मौका मिले कि मुझे मतलब तीनों तिहु मतलब जो तीनों लोक हैं, तिहुपुर माने जो तीनों लोक हैं, धरती पाताल और स्वर्ग आकाश तक, तो मुझे अगर वो तीनों लोकों का भी अगर राज मिल जाए, मतलब जो सिंहासन मिल जाए, फिर भी मैं जो भगवान कृष्ण की जो लाठी और उनकी जो कमरबंद वगैरह जो है, उनका जो सामान है, अगर वो मुझे मिल जाए और एक तरफ तीनों लोक का राज हो, तो मैं क्या करूंगा, उसको मैं तज दूंगा। मुझे वो तीनों लोकों का राज नहीं चाहिए। मुझे जिस चीज से भगवान श्री कृष्ण जुड़े हैं, मुझे उन्हीं चीजों से प्यार है। मैं उन लकुटी और कमरिया पर अपना उन तीनों लोगों का राज त्याग दे सकता हूँ। मतलब मुझे उनसे ज्यादा मुझे ये चीज ज्यादा प्रिय है। आठहु सिद्ध नौ निध के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। और कहते हैं कि जो 8 सिद्धियां होती हैं, 8 सिद्धि और 9 निधि, 8 सिद्धि होती हैं। एक अणिमा, गरिमा, महिमा, लघमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। ये 8 तरह की जो सिद्धियां होती हैं, चाहे वो मुझे ये 8 सिद्धियां मिल जाएं या फिर 9 निधि। ये जो 9 निधि हैं, 9 निधि होती हैं पद्य, महापद्य, शंख, मकर, कच्छप, कुंद, नील और खर्व। ये कुबेर की निधि हैं। तो मुझे ये चाहिए 8 सिद्धि या 9 निधि मिल जाएं, लेकिन मुझे क्या अच्छा लगेगा, सुख नंद की गाय चरा, जो नंद की गायों को चराने का जो सुख है, उसके सामने बिसारना मतलब छोड़ देना, त्याग देना। मैं उस 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख को त्याग दूंगा। ठीक, तो उनका जो प्रेम है वो देखो दिखाई दे रहा है, मतलब कितना वो कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन थे। रस खान कबो इन आखन सो, ब्रज के वन भाग तड़ाग निहारो। रसखान कवि कहते हैं कि मेरा मतलब एक इच्छा है कि मैं अपनी इन आंखों से, ठीक, ब्रज के, गांव के, वन, बाग और तालाब, इनको निहारना चाहता हूँ। मेरी मतलब इच्छा है कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते थे, जिन वनों में घूमते थे, जिन बागों के फल खाया करते थे,
जहाँ उस नदी किनारे वहाँ पर जो घुमा करते थे, मैं उन सभी चीज़ों को निहारना चाहता हूँ, एक बार अपनी आँखों से देख लेना चाहता हूँ। मैं उन भगवान अपने आराध्य को मतलब देखना चाहता हूँ कि वो इन सभी चीज़ों से किस तरह से जुड़े हुए थे, मैं उस चीज़ को महसूस करना चाहता हूँ। कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। और करोड़ों, कोटिक माने करोड़ों, कल धौत माने सोने के महल, धाम यहाँ पर कल धौत के धाम मतलब सोने के महल, करील माने जो झाड़ियां होती हैं, कुंजन माने वन, ऊपर वारो माने निहार दूंगा। मतलब अगर मुझे करोड़ों सोने के धाम महल वगैरह भी मिल जाएं तो भी मैं उनको छोड़कर कांटोदार वन, कांटेदार जो वन होते हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण घुमा करते थे, मैं उनको भी इन करील और कुंजन के ऊपर भी मैं उन इस ऐश्वर्य को त्याग दूंगा, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की हर एक जुड़ी हुई चीज से बहुत ही उनका लगाव था। क्योंकि जब हम जिस चीज को हम पसंद करते हैं, जिस किसी पर्सन से हम बहुत ही ज्यादा अटैच होते हैं, तो हमें उसकी हर एक चीज बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे ही जो भगवान श्री कृष्ण के जो अनन्य भक्त थे रसखान, तो वो उनका जो भाव है वो इस अवयव में आप महसूस कर सकते हैं। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है काननी दे अंगूरी रही वो जब ही मुरली धुनि मंद बजे है। मोहिनी तानन सोरस खान अटा चढ़े गोधन गए हैं तो गए हैं। टेरी कहो सिगरे ब्रज गोलन काल्हे को कितनो समझे हैं। माई रिवा मुख की मुस्कान संभाली न जय न जय। इस सवैये में रसखान कवि ने जो गोपियां हैं, गोपियों का जो प्रेम है, वो श्री कृष्ण के लिए वो उस प्रेम पाश में इतनी बंधी और इतनी मजबूर हैं, उस चीज को यहाँ पे मतलब दर्शाया गया है कि गोपियां बेचारी उस मुरली की धुन से परेशान भी हैं। मतलब लोग उसको बोलते हैं कि तुम ये इस तरह से मत हो जाया करो, मंत्रमुग्ध मत हो जाया करो कृष्ण की धुन में, लेकिन वो अपने आप पर काबू भी रखती है पर रख भी नहीं पाती हैं वो इस दोहे इसमें आप सवैया में देखिए। काननी दे उंगरी रही वो मुरली धुने जब ही मुरली धुने मंद बजे हैं। गोपियां कहती हैं कि जब कानन माने कानों में हम उंगली दे देते हैं, मतलब हम अपने कानों को बंद कर लेते हैं उंगली से, जब मुरली धुनि मंद बजे हैं, जब कृष्ण मुरली की धुन धीरे धीरे ही बजाते हैं ना, तब हम अपने क्या कर लेते हैं, कानों में उंगली दे देते हैं कि ताकि हमें उनकी जो धुन है वो सुनाई न दे। क्योंकि गांव वालों ने उनसे ये बोला था कि आप मतलब उसकी धुन में इतना रम जाते हो तो सारे काम भूल जाती थी गोपियां। तो लोगों ने उनको समझाया था कि तुम इन चीजों पे अपने काम पे ध्यान दो, कृष्ण की मुरली पर बिल्कुल ध्यान मत दो। तो वो उस चीज के लिए कह रही है कि हम कानों में उंगली डाल देते हैं, जब वो मुरली की धुन थोड़ी सी भी आवाज उनको सुनाई देती है तो वो अपने कानों में कानों में उंगली डाल देती हैं। लेकिन मोहिनी तानन सोरस खान अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। लेकिन हम इतने विवश हो जाते हैं कि उस मोहिनी तान, उतनी सुंदर तान को सुनकर, मुरली की उस तान को सुनकर अटा चढ़े मतलब रोक नहीं पाते हैं। भले ही वो कानों में उंगली डालने, लेकिन इतनी ज्यादा वो सुंदर मधुर मुरली की आवाज होती है कि हम अटा माने अपनी छतों पर चढ़कर उस धुन को सुनते हैं। जो गोधन गए हैं तो गए हैं, मतलब जो कृष्ण भगवान गायों को सुनाने के लिए उस चीज को, जो मुरली को बजाते हैं, भले ही वो गायों के लिए बजाते हैं, लेकिन हम उनकी उस मुरली की धुन को सुनकर अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और अपनी छत पर भी चढ़ जाते हैं और उसकी तान को सुनने के लिए। टेरी कहो सिगरे ब्रिज लोगन
कल ही को कितनो समझे हैं। और गोपिकाएं कहती हैं कि हमने सब लोग मतलब ब्रज के लोगों से कह दिया, मतलब कहती हैं कि हम आप सबको समझाना चाहते हैं कि हम इस मधुर धुन की मोहकता में इतने हम विवश हैं कि हम इस चीज को छोड़ ही नहीं सकते। मुरली की धुन को हम सुने नहीं, हम उसमें वशीभूत ना हो जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हमें सब लोगों से ही हम लोग ये कहना चाहते हैं कि कल आप हमको ये बोलने मत लग जाना कि तुम फिर से इस तरह की होने लगी हो। लेकिन हमने अपने आप को समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन हम अपने ऊपर काबू नहीं रख पाते हैं, क्योंकि कृष्ण इतनी सुंदर मुरली बजाते हैं कि कानों में उंगली देने के बावजूद भी हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो लोगों से वो कह रही हैं कि आप देख लो, आप कल हमें फिर दोबारा से समझाने मत लग जाना, हम बहुत ज्यादा विवश हैं इस चीज में। माई रीवा मुख की मुस्कान संभाली न जय है न जय है न जय है। और कहती हैं कि हे माँ, अपनी माँ से बोल रहे हैं कि हे माँ, वो उनकी जो मधुर मुस्कान है ना, जो कृष्ण भगवान का एक सुंदर रूप सलोना है, और उनकी जो मुस्कान है, जब वो मुरली बजाते वक्त जो एक मधुर सी मुस्कान वो अपने होठों पे लाते हैं ना, उसको देख के न जय है न जय, मतलब संभाला नहीं जाता है अपने आप को। इतने ज्यादा हम विवश हो जाते हैं उस मुरली की तान को सुन के, और ऊपर से उस मुस्कान को देखकर। एक तो सुंदर चेहरा कृष्ण भगवान का, ऊपर से उनकी वो कातलाना मुस्कान, जिसको गोपियां देख के मतलब ऐसा सुन के एक तो कानों से विवश हो जाती हैं, इतनी ज्यादा मतलब मंत्रमुग्ध हो जाती हैं, ऊपर से उनके उस चेहरे को देख लेती हैं और उनकी वो मुस्कान को देख ली हैं। तो आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि वो कितनी ज्यादा उस चीज में लीन हो जाती होंगी। तो आपको मतलब समझ में आया होगा। मतलब इस पद में रसखान कवि ने कितना सुंदर वर्णन किया है कृष्ण और गोपिकाओं के प्रेम के बीच का, कि वो चाहकर भी उनसे दूर नहीं हो सकती, इतना ज्यादा मतलब वो कृष्ण भगवान के ऊपर आसक्त हो चुकी हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा पद है, मोर पखा सिर ऊपर राखे हो, गूंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ी पीताम्बर लैला कुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अर, अधराना धरी अधराना धरूंगी। तो इस सवैये में जो रसखान कवि हैं, जो वहां पर जो गोपिकाएं हैं, जो कृष्ण भगवान की भक्ति में बहुत ज्यादा उनसे प्रेम करती थी, तो जब कृष्ण भगवान चले गए थे, मथुरा चले गए थे, तो उनके वियोग में क्या था कि जो वहाँ की जो सखियां थी, वो बहुत ही निराश रहती थी, और वो चाहती थी कि मतलब श्री कृष्ण फिर से मतलब वो उनके समीप आए, उनके साथ वहां पर रहें। तो अब वो उस चीज को जो मिस करती थी, तो लेकिन एक गोपी उस दूसरी गोपी से कहती है कि मैं तेरे लिए भगवान श्री कृष्ण का रूप रख सकती हूँ, ठीक है, मैं तेरे लिए भगवान श्री कृष्ण का रूप रख सकती हूँ, ताकि तुम्हें भी सुख की प्राप्ति हो और मुझे भी ऐसा लगे कि भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। तो उस चीज को, भाव को आप देखिए, मोर पखा सिर ऊपर रखे हो, मतलब वो कह रहे हैं कि मैं मोर पंख, भगवान श्री कृष्ण मोर पंख लगाते थे, तो मोर पंख सिर के ऊपर रख लूंगी मैं जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख लगाते थे, ऐसे ही मैं अपने सिर पर भी मोर पंख लगा लूंगी, गूंज की माल गरे पहरूंगी, और जो गूंज एक तरह का फूल था, तो उसकी भी माला मैं बनाकर भगवान श्री कृष्ण जैसे पहनते थे, मैं उनकी तरह भी गूंज की माल भी पहन लूंगी, ओढ़ पीताम्बर लैला कुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फेरूंगी, और मैं तेरे लिए मतलब अपनी सखी की खुशी के लिए मैं तेरे लिए क्या कर लूंगी, भगवान श्री कृष्ण जो पीताम्बर पीला वस्त्र धारण करते थे और जो लाठी लेकर वन में घूमते थे, मैं वो भी कर लूंगी, मैं तेरे लिए पीताम्बर
वस्त्र धारण कर लूंगी और उनकी जैसे वो लाठी लेके जो वन में घूमते रहते थे गायों के पीछे, गोधन ग्वारिन संग फेरूंगी, गायों के साथ उन ग्वालों के साथ भी मैं भगवान श्री कृष्ण का वो स्वांग तेरे लिए रच दूंगी अगर तुझे। क्योंकि वो एक दूसरे को क्या करती थी, वो बहला रही थी कि चलो मैं कृष्ण बन जाती हूँ, तुम राधा बन जाओ या तुम गोपी बन जाओ। तो वो इस तरह से किसी की कमी को जब पूरा करते हैं ना, तो वो वही एहसास जताने के लिए कि तुझे एहसास हो कि भगवान श्री कृष्ण मतलब हमारे कृष्ण हमारे साथ ही हैं, हमारे कान्हा हमारे साथ हैं। भाव तो वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग रखूंगी रचूंगी करूंगी सॉरी। तो कह रहे हैं कि मेरा भाव वही रहेगा, भाव तो मेरा वही रहेगा जैसा भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ जो रहते थे उनका, लेकिन मैं तेरे लिए क्या करूंगी, सारे स्वांग करूंगी। ये सब नाटक भी मैं, स्वांग माने नाटक, ये सब तेरे लिए, तेरी खुशी के लिए मैं ये नाटक भी करने को तैयार हूँ। लेकिन क्योंकि वो बहुत दुखी रहा करते थे ना भगवान जी, आपको भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए थे तो गोपियों का क्या हाल था, वो आप उद्धव शतक में आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। उद्धव शतक में इतना अच्छे से उसका मतलब सूरदास जी ने इतना अच्छा बखान किया है कि बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है कि बहुत ही मार्मिक, बहुत ही उसका मार्मिक चित्रण किया है। सच में बहुत ज्यादा प्रभावशाली है वो। तो या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात अब यहाँ आती है, वो कह रही हैं कि ये जो मुरली है भगवान श्री कृष्ण की, जो मुरली है, मुरलीधर की, मुरलीधर माने भगवान श्री कृष्ण की, अधरा माने होठों पर, धरी माने रखी गई, अधरा न धरूंगी, होठों पर नहीं रखूंगी। वो कह रही हैं कि जो मुरली है, क्योंकि गोपिकाओं को ना भगवान श्री कृष्ण की मुरली से बहुत चिढ़ थी, क्योंकि वो ये जब मुरली बजाते थे ना तो वो बिल्कुल खो जाते थे उस मुरली की धुन में, और जब जो गोपियां भी सुनती थी वो भी उसमें खो जाती थी। लेकिन उनको मुरली से चिढ़ इसीलिए थी क्योंकि वो मुरली को अपने अधरों पे रखते थे। समझ भाव ये है कि मतलब वो अपनी मुरली से बेहद प्रेम करते थे, है ना, क्योंकि उनकी पहचान तो मुरली से ही थी। तो वो गोपी कह रही है कि मैं उस मुरलीधर की जो मुरली है ना, जो कृष्ण भगवान की जो मुरली है, मैं उसको अपने होठों पर नहीं रखूंगी। यहाँ पर देखो एक प्रेम है, एक प्रेम भाव है, उस कृष्ण भगवान के ऊपर एक प्रेम भाव भी है। लेकिन यहाँ पर एक जो बोलते हैं ना कि एक चिढ़ होती है ना किसी भी उससे कि वो हमें प्यार न करने के बजाय किसी और चीज से ज्यादा प्यार करें, तो उस चीज से हमें एक चिढ़ और नफरत सी हो जाती है। तो यहाँ पर उन गोपियों को भगवान श्री कृष्ण की उस मुरली से चिढ़ थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उसको अपने अधरों पर रखते थे। तो वही गोपिका कह रही है कि मैं उस मुरली को अपने अधरों पर नहीं रखूंगी। समझ में आया कि क्योंकि अगर मैं भगवान श्री कृष्ण का मतलब पूरा ये स्वांग रच रही हूँ, उनकी मैं लकुटी ले सकती हूँ, उनके ऊपर मोर पंख धारण कर सकती हूँ, पीताम्बर पहन सकती हूँ और गायें भी चरा सकती हूँ, लेकिन जिस चीज से वो मुरलीधर प्यार करते थे, मुरली, उस मुरली को मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि मैं उसको वो सम्मान नहीं देना चाहती जो भगवान श्री कृष्ण उसको अपने चदरों पे सम्मान देते थे। कहने का भाव वही सीधा साधा है कि जो गोपियां थी वो चाहती थी कि श्री कृष्ण सिर्फ हमसे ही प्रेम करें। वो श्री कृष्ण का जिस चीज के भी प्रति ज्यादा लगाव था वो उस चीज को पसंद नहीं करती थी। तो बहुत ही सुंदर चित्रण है रसखान का यहाँ पर। तो उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट भी आप कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप समझ सकते हैं, बता सकते हैं मुझे। थैंक यू सो मच आप मेरी वीडियो देखने के लिए।